नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 3 मई 2024 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आखिरकार मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की बात मान ली है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जमीन की नीलामी में गड़बड़ी को लेकर सीएम शर्मा से शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीएम ने अब बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक सीएम के आदेश पर जल संसाधन विभाग ने शुक्रवार दोपहर बीकानेर और अलवर में हुई नीलामी को निरस्त कर दिया था। बता दें कि हाल ही में राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव से पहले भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ईआरसीपी योजना को लेकर जल संसाधन विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जोधपुर के नंदवान में एक वृद्ध की भूमि का फर्जी दस्तावेज बनाकर 3 लोगों को बेचने का मामला उदय मंदिर थाने में दर्ज हुआ है। वृद्ध ने बर्खास्त एसडीएम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। 70 वर्षीय वृद्ध ने बताया कि उसने कभी किसी प्रकार का पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बनाया और न ही कहीं साइन नहीं किया। वह अनपढ़ है, उसका बेटा विकलांग है। इसका फायदा उठाकर पोखरण में ट्रैप हुए और फिर बर्खास्त हुए एडीएम ने धोखाधड़ी की। चित्तौड़गढ़ के बांगुड़ में ट्रांसफर हुए पटवारी ने पटवार भवन के ताला लगाकर भीलवाड़ा चले गए और 2.5 महीने से चाबी भी नहीं लुटाई। कुर्सी और पद का मोह सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं बल्कि अधिकारियों को भी होता है। और ऐसा ही एक मामला भदेसर के बांगुंडा में देखने को मिला, जहां एक पटवारी के 2.5 महीने पहले ट्रांसफर हो जाने के बावजूद अपने पुराने ऑफिस से उसका मोह नहीं छूटा। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने लगा है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगते एरिया में आज सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज बीकानेर, जंगानगर, हनुमानगढ़ में दोपहर के बाद बादल छाने और कहीं कहीं 30-40 प्रति रूरू घंटा की स्पीड से आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन लॉटरी 13 मई को निकाली जाएगी। और वहीं जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया, उन्हें भी आवेदन को 10 मई तक का मौका दिया गया है। राजस्थान शिक्षा विभाग की गफलत के कारण वार्षिक परिणाम में पूरक आने वाले विद्यार्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। लोकसभा चुनाव के कारण विभाग की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार स्थानीय परीक्षाओं का फाइनल परिणाम 7 मई को घोषित किया जाएगा, लेकिन पूरक परीक्षाओं के टाइम टेबल को संशोधित नहीं करने से विद्यार्थियों को अगले ही दिन से पूरक परीक्षाएं देनी होगी। शिविरा पंचांग के अनुसार पूरक परीक्षाएं 8 मई से शुरू हो जाएंगी, जो 15 मई तक चलेंगी। सहकारी विभाग में फसली ऋण माफी घोटाले के बाद अब ओलावृष्टि पर मिलने वाले अनुदान में घोटाला सामने आया है। जोधपुर के कालासर जीएसएस से जुड़े इस मामले में सरकार से मिले 91 लाख रुपए में से 89 लाख रुपए के गबन की आशंका जताई गई है। एक परिवार पर पड़ताल के बाद एसीबी ने मामले में कानासर के अध्यक्ष व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और इसके लिए कानासर जीएसएस को सरकार की ओर से अनुदान के रूप में 91.42 लाख रुपए मिले थे। जीएसएस में हुए घपले को लेकर दिसंबर 2019 में भी एसीबी की शिकायत हुई थी। राजस्थान में 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। परीक्षाओं का परिणाम जारी करने के लिए राजस्थान बोर्ड लगातार कॉपियों को चेक करने के काम की मॉनिटरिंग कर रहा है। बताते हैं कि 12वीं कक्षा के साइंस और कॉमर्स विषय के मूल्यांकन का काम अंतिम पड़ाव में है। मूल्यांकन का काम पूरा होने के बाद ही अंक बोर्ड कार्यालय भेजे जाएंगे और छात्रों की मॉकशीट तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने पर भाजपा की सरकार संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर शब्द हटा देगी। भाजपा के महासचिव दुष्यंत गौतम ने सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस भाजपा पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि संविधान को बदलने का पाप कांग्रेस ने किया है। संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। कांग्रेस की सरकार ने प्रस्तावना में बदलाव करके सेक्युलर शब्द जोड़ दिया था। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा की नई सरकार संविधान की प्रस्तावना में वे शब्द हटाकर उसे पूरे मूल रूप में लगाएगी, तो गौतम ने कहा कि हाँ, पुराने रूप में लाएगी। अंग प्रत्यारोपण की एनओसी जारी करने में गत 1 अप्रैल को भ्रष्टाचार का खुलासा होने और उसके बाद बड़ी सख्ती के बीच गुरुवार को सवाई मानसिंह अस्पताल के राज्य स्तरीय अंग प्रत्यारोपण कमेटी के सामने 12 मार्च को एक और फर्जी एनओसी सामने आई है और उसका 29 अप्रैल को किडनी प्रत्यारोपण होना था। उसकी मां उसे किडनी डोनेट करने वाली थी और उसके पास पहले से इस कमेटी की ओर से जारी एनओसी भी थी, जो 12 मार्च की थी, लेकिन निजी अस्पताल ने उसे दोबारा एनओसी के लिए एसएमएस की कमेटी के पास भेजा। ऐसे में जब उस मरीज की फाइल मीटिंग में पहुंची तो फर्जी एनओसी पकड़ में आ गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आगामी 30 मई से बागेश्वर धाम सरकार का 3 दिवसीय दरबार लगने जा रहा है।
हनुमान ग्राम सेवा समिति के तत्वाधान में गुलाबी नगर में बागेश्वर धाम का यह कार्यक्रम 30 मई से 1 जून तक आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में आयोजक सीताराम यादव ने बताया कि रघुनाथ धाम जयपुर के पीठाधीश्वर स्वामी सौरभ राघवेंद्राचार्य महाराज के सानिध्य में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम निवास लालचंदपुरा रोड पर आयोजित होगा। इसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान भक्तों को 3 दिवसीय हनुमंत कथा सुनाएंगे। डेंगू का कहर अब भी बढ़ने लगा है। राजस्थान के कई जिलों में डेंगू पॉजिटिव हो गया है और इस बार डेंगू गत वर्ष के मुकाबले तेजी से फैल रहा है। प्रदेश के 3-4 जिलों में डेंगू का असर काफी बड़े स्तर पर नजर आ रहा है। बाड़मेर जिले में अब तक डेंगू से कुछ राहत मिली है और जिले में 1 मई तक डेंगू के 3 पॉजिटिव केस मिले हैं, लेकिन यहाँ मलेरिया बेकाबू होता नजर आ रहा है। झालावाड़ जिले में आबकारी विभाग की लापरवाही से गरीब लोगों पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। जिले में कुछ शराब ठेकेदारों ने अवैध तरीके से लोगों के नाम से शराब की दुकानों का आवंटन करवा दिया है। जब करोड़ों रुपए की बकाया का नोटिस गरीब के घर पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिला पुलिस अधीक्षक को दिए परिवाद में कमलेश लोधा निवासी ने बताया कि कांग्रेस नेता नेमीचंद मीणा, बालचंद मीणा, धारा सिंह और पूर्व चेयरमैन के खिलाफ परिवाद देकर पुलिस कार्रवाई की मांग की गई है। गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही पूरे देश में 100 द्वीपों के शहर के नाम मशहूर जनजाति जिले बांसवाड़ा के दूरस्थ और सीमावर्ती गांवों में पेयजल के संकट के हालात शुरू हो गए हैं। जिले में बांसवाड़ा, कुशलगढ़, छोटी सरवन और इससे सर्वाधिक प्रभावित गांव हैं। इन दिनों सुबह 10 बजे के आसपास ही गर्मी का एहसास हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों में स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है और तेज गर्मी के बीच पानी के लिए महिलाओं की भागदौड़ भी बढ़ रही है। सबसे अधिक संकट की स्थिति बांसवाड़ा और कुशलगढ़ क्षेत्र के गांवों में है। भले ही केंद्र व राज्य सरकार एमएसपी के जरिए किसानों को उनकी उपज को उचित दाम देने के दावे करती हो, लेकिन खरीद केंद्रों पर किसानों की मेहनत पर सरेआम डाका जा रहा है। दौसा के लालसोट में शामपुरा रोड स्थित लालसोट क्रय विक्रय समिति के खरीद केंद्र पर राजफेड यानी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटेशन फेडरेशन लिमिटेड द्वारा इन दिनों सरसों पर खरीद की जा रही है। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद किसान जब केंद्र पर पहुंच रहे हैं तो प्रति बैग 50 किलो के बजाय 51 किलोग्राम सरसों की तुलाई की जा रही है और इससे बारदाने का 989 ग्राम भी शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।